दोस्तों, मानव जीवन को चलाने के लिए कई तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आने-जाने के लिए यातायात के साधन की तो खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे की, हवा के लिए कूलर पंखे की और बातचीत करने के लिए टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह अगर कोई कपड़ा फट जाए या कोई नई ड्रेस बनवानी हो तो उसके लिए सिलाई मशीन का यूज़ में लाया जाता है। पर ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिलाई मशीन नहीं होती तो क्या होता? ना तो फैशन इंडस्ट्री होती, ना आपका पसंदीदा कपड़े बन पाते और ना ही आपको स्टाइलिश लुक मिल पाता। ऐसे में सिलाई मशीन की इम्पोर्टेंस को तो आप सभी ने समझ गए होंगे। अगर बात करें इसके इतिहास की तो शायद ही कई लोग जानते होंगे कि दुनिया की पहली सिलाई मशीन किसने कैसी दिखती थी। सबसे पहले सिलाई मशीन दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों की को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम कपड़े सिलने के लिए जिस सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं पुराने समय में इस्तेमाल के लिए जाने वाली सिलाई मशीन से बिल्कुल डिफरेंट है और साथ ही ईजी टू से। ये बात इतनी आसानी से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हड़प्पा कालीन अवशेषों से जो पुराने पेंटिंग में ये ज्ञात होता है कि आज से लगभग 20,000 साल पहले लोगों ने हाथ से सिलाई करना शुरू किया था। और इस समय सिलाई के लिए पहले सुई की हड्डियों के जानवरों के सींग वालों का प्रयोग में लाया जाता था। और इससे ये बात तो क्लियर है कि इंसान ने सुई धागे बनाने के लिए बहुत से जानवरों की जान ली थी, क्योंकि उस समय तक सुई को बनाने के लिए कोई मेटल की मौजूद नहीं था, ना ही धागे के लिए कोई फैब्रिक था। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास जब लोगों का बौद्धिक विकास हुआ तब हाथ से सिलाई करने के लिए मेटल की सुई और कॉटन के धागों का इस्तेमाल में लाया जाने लगा। हालांकि हाथ में फटे पुराने कपड़े सिलना तो आसान था, लेकिन एक पूरा नया ड्रेस बनाना काफ़ी मुश्किल था। और जैसा कि मैंने आपको अपने हर इन्वेंशन वाली वीडियो में कहता हूँ कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और सिलाई मशीन के साथ भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। हाथ से सिलाई करना कठिन था और इसीलिए सिलाई के लिए काम को आसान बनाने के लिए सिलाई मशीन का इन्वेंशन हुआ। सिलाई मशीन एक ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो धागे की हेल्प से किसी भी कपड़े को आसानी से सिलने का काम करती थी। दोस्तों, अगर सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। साल 1755 में चार्ल्स फ्रेडरिक विंस्टन ने दुनिया में पहली सिलाई मशीन बनानी, जिसकी मदद से बाउंड्री यानी कि कढ़ाई का काम किया जा सकता था। दरअसल इस मशीन में कपड़े को सिलने के लिए जिस सुई का इस्तेमाल किया गया था वह सुई दोनों तरफ से नुकीली होती थी और सुई के बीचों बीच में से एक छोटा सा छेद होता था, जिसके भीतर से धागा लगाकर कपड़े की सिलाई कढ़ाई की जाती थी। लेकिन इस पुरानी मशीन में बहुत सी खामियां भी थीं। इस मशीन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसने होने वाली सिलाई स्ट्रांग नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद पहले सिलाई मशीन के रूप में ये काफ़ी पॉपुलर हुई, जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट को सिलाई मशीन बनाने का मोटिवेशन मिला। और इसीलिए इस मशीन का इन्वेंशन से 35 साल बाद यानी कि 1790 में थॉमस सेट ने दुनिया में दूसरी सिलाई मशीन बना डाली। इस मशीन में पहले वाली मशीन से मुकाबले काफ़ी कुछ अलग था। इस मशीन के धागे से भरी हुई चक्री थी और कपड़े को सिलने के लिए काफ़ी बड़ी सी सुई लगाई गई थी। इस सुई दिखने में ठीक वैसी ही थी जैसी सुई आज के समय में मोची जूते सिलने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। इस मशीन की खास बात ये थी कि ये चेन की तरह सिलाई करती थी। दोस्तों, शुरुआत में थॉमस की मशीन में भी काफ़ी कुछ कमियां भी। दरअसल इनकी मशीन शुरुआती दौर में केवल चमड़े जैसी चीज़ों को इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जब लोगों के द्वारा इस मशीन को रिजेक्ट किया जाने लगा तो उसने काफ़ी कुछ सुधार किया गया, जिसके बाद ये कपड़े में भी चलने वाली। हालांकि 1829 में इस मशीन एक बार फिर से सुधार किया गया। इस लकड़ी की सिलाई मशीन बनाई गई। लकड़ी की जिस सिलाई मशीन को फ्रांस में एक गांव के सेट गाउंट्री में रहने वाले एक गरीब दर्जी ने बनाया गया। इसका नाम वॉथ ने थॉमस नियर था। थॉम नियर ने न सिर्फ मशीन बनाया था बल्कि साल 1830 में उन्होंने एक फ्रांस में पेटेंट भी करवा लिया था। लेकिन इस संस्था में जब मशीन बनती थी वहाँ कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ कर ली थी। उसके द्वारा बनाई गई मशीन भी नष्ट हो गई। इस घटना के बाद साल 1835 में थॉमस नियर ने एक बार फिर एक दूसरी मशीन बनाई, जिसका भी पेटेंट करवाया। लेकिन उनकी ये मशीन उनकी पुरानी मशीन से काफ़ी अलग थी, क्योंकि इस बार उन्होंने थॉमस नियर ने लकड़ी की जगह लोहे की मशीन बनाई थी, जिसे जल्दी नष्ट करना किसी के लिए नामुमकिन नहीं था। दोस्तों, अगर इस सिलाई मशीन की बात
करें तो उसे सेविंग इंडस्ट्री की क्रांति ला दी थी। तो ये मशीन थी एलियास होवे, जिसे इन्होंने 1835 में बनाया था। एलियास होवे द्वारा बनाई गई मशीन काफ़ी सरल थी क्योंकि उनकी मशीन आज की मशीन की तरह दो तरह के धागों से साथ लेकर सिलाई की एक लंबी कतार बनाती थी, यानी कि ये लॉन्ग स्टिच सिलाई मशीन थी, जिसने पहली बार घर की महिलाओं के लिए सिलाई के काम को आसान बना दिया था। दोस्तों, हावे ने भी अपने इस आविष्कार का 1851 में पेटेंट करा लिया, जिसके बाद के डिज़ाइन में ही कुछ सुधार करके अमेरिकी इन्वेंटर जिनका नाम आइजैक मैट्रिक सिंगर था, उन्होंने एक नए डिज़ाइन की मशीन बनाई। कहा जाता है कि आइजैक ने 11 दिनों के अंदर दुनिया की सबसे आधुनिक सिलाई मशीन बनाकर तैयार कर दी थी। मशीन को बनाने के बाद उन्होंने इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जून 1851 में अपने एक साथी एडवर्ड क्लार्क के साथ मिलकर एक कंपनी भी खड़ी कर दी, जिसका नाम उन्होंने सिंगर सेविंग मशीन कंपनी रखा। दोस्तों, आइजैक मैरिट की यह कंपनी ही अमेरिका की पहली मल्टीनेशनल कंपनी बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री का भी शुरुआत की, जिन्होंने उन्होंने सिलाई को बनाने का काम शुरू कर दिया था। 11 अगस्त 1851 में उन्होंने भी अपने मशीन को पेटेंट करा लिया। दोस्तों, ये दौर में एक सिलाई मशीन की कीमत $100 होती थी और उस समय मशीन के हाथ से चलाया जाता था, जिसके आइजैक मैट्रिक की मशीन को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। इस वजह से 1807 तक उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेविंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और 1880 में आते आते चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप तक के बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई मशीन बनाने की होड़ लग गई। इसके बाद 1889 की सिंगर सेविंग कंपनी द्वारा दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन बनाई गई, लेकिन उस सिलाई मशीन का वजन काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से इनका इस्तेमाल केवल सेविंग इंडस्ट्री के जुड़े कारखानों में होता था। उस समय हर एक घर में टी भी नहीं थी, इसीलिए इन मशीनों को पोर्टेबल नहीं बनाया गया। 1930 में आते आते सभी सिलाई मशीन वजन से हल्की और पोर्टेबल हो गई। इसके बाद इनका इस्तेमाल घरों से टाका लगाने, कपड़ा सिलने जैसे कामों के लिए किया जाने लगा। दोस्तों, सिलाई मशीन इस वीडियो में मैंने किन्हीं गिने चुने लोगों का नाम जिक्र किया है जिन्होंने सिलाई मशीन के इन्वेंशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधुनिक सिलाई मशीन को हम तक पहुंचाने के लिए मदद की है। आज हम और आप जो सिलाई मशीन अपने घरों में देख रहे हैं, उसका प्रयोग करने वाला अप एंड डाउन सिस्टम आइजैक मैट्रिक सिंगर द्वारा बनाया गया था और लॉन्ग स्टिच एलिस होवी ने बनाया था। और मशीन से आप जो घूमता हुआ स्ट्रगल देखते हैं, वो एलन विल्सन द्वारा बनाया गया था। भारत में सिलाई मशीन कब आई? दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग को पता होगा कि लेट 19वीं सेंचुरी के बाद भारत में सिलाई मशीन आ चुकी थी और स्वतंत्रता के बाद तो अपने देश भारत में सिलाई मशीन के बड़े बड़े कारखाने लगना शुरू हो गए थे। इसकी से रिजल्ट आज हमारे घरों में जिस सिलाई मशीन का इस्तेमाल होता है, वह देश में बनी हुई मशीनें। वैसे अगर आप नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे देश में सिलाई मशीन की सबसे पॉपुलर कंपनी उषा के नाम लिया गया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उषा सबसे पहले भारतीय सिलाई मशीन है जो पूरी तरह से भारतीय, यानी कि इस मशीन में सभी पुर्जे पूरी तरह से भारत में बनाए जाते हैं। वैसे उषा की सबसे पहली सिलाई मशीन कोलकाता के कारखानों से 1835 में बनी थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम में तो देश में इनके कई सारे कारखाने मौजूद हैं और उषा के अलावा भी आज सिलाई मशीन से बहुत सी कंपनी देश में पैर पसार चुकी हैं। दोस्तों, आज की इस फिलहाल इतना ही। आपको आज से पहले सिलाई मशीन के इतिहास के बारे में इतना पता था? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।